आज की हमारी स्टोरी है एक ऐसे स्टोरी टेलर के बारे में जिसकी स्टोरी टेलिंग टेक्निक इतनी गजब की है कि वो अपने शब्दों के जादू से ही आपको दूसरी दुनिया में लेके जा सकता है। और ये स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर बाय R.K. लक्ष्मण फ्रॉम क्लास 9th। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम योर एजुकेटर रमेश शर्मा और बिना देरी किए जल्दी से आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी महेंद्र गणेश को सुनाता है। महेंद्र जो एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर है, जिसका काम था अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाकर वहां पे काम को देखना। अच्छा, इसकी वजह से उसके जगह जगह ट्रांसफर्स होते रहते थे, जैसे फैक्ट्री साइट्स, ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट्स या और भी बहुत सारी जगह। महेंद्र एक बैचलर था जिसकी जरूरतें बहुत सिंपल सी थी। वो आसानी से किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर जाता था, चाहे वो सर्किट हाउस का एल इक्विप्ड रूम हो या फिर कोई कैनवास टेंट। लेकिन हर जगह उसका एक प्राइवेट एसेट जो था वो उसके साथ जाता था और उसका नाम था ईश्वरन, जो कि उसका एक कुक था। वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था, कपड़े धोता था और उससे बहुत सारी बातें करता था। ईश्वरन के पास सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियां होती थी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। और ईश्वरन में एक कमाल की काबिलियत थी, वो उन जगहों पर भी वेजिटेबल्स और मसाले उगा दिया करता था जहां पे दूर दूर तक कोई शॉप नहीं होती थी। महेंद्र सुबह जल्दी उठता था, इसके बाद ब्रेकफास्ट करके जो कुछ भी खाने में बना होता था वो लेकर काम पे निकल जाया करता था। इसके बाद ईश्वरन टेंट की सफाई करता था, कपड़े धोता था और उसके बाद बाल्टी भर भर के नहाया करता था और साथ ही साथ प्रेयर भी गाता रहता था। लंच टाइम में खाना खाने के बाद वो सो जाता था, लेकिन उससे पहले वो किताब पढ़ता था, जो कि एक तमिल नोवेल हुआ करता था, थ्रिल से भरा हुआ। अच्छा, ईश्वरन की जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक थी वो भी तमिल राइटर से ही इंस्पायर्ड थी। वो भी अपनी स्टोरी के अंदर थ्रिल और सस्पेंस का एलिमेंट डाला करता था। वो हर बात को अलग तरीके से प्रेजेंट करता था। जैसे सपोज कीजिए, अगर उसे ये कहना है कि रास्ते में चलते हुए उसे एक पेड़ गिरा मिला, तो वो इसको सीधे सीधे नहीं बताएगा। वो कहेगा कि सड़क बिल्कुल सुनसान थी, मैं उस पे अकेला जा रहा था, तभी मैंने दूर से देखा कि सड़क के बीचों बीच कोई बहुत बड़ा बीस्ट लेटा हुआ है और मैं घबराते हुए उसके पास गया, लेकिन मैंने देखा कि वो बस एक पेड़ है। महेंद्र उसकी कहानी घंटों सुन सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा मजेदार होती थी। एक बार ईश्वरन महेंद्र को कहता है कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ वो जगह टिम्बर के लिए बहुत फेमस है। टिम्बर फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी होती है। वो कहता है कि लकड़ी के बड़े बड़े जो लॉग्स होते हैं उन्हें एलिफेंट्स के जरिए ट्रक्स के अंदर लोड किया जाता था। और एलिफेंट जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े जानवर होते हैं। अगर वो कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो फिर एक वेल ट्रेन्ड महावत भी उन्हें काबू में नहीं कर सकता। और इसके बाद अपनी अगली कहानी जो है वो सुनाना शुरू करता है कि एक बहुत खतरनाक हाथी टिम्बर यार्ड से निकलकर गांव में आ जाता है और वो गांव में अफरा तफरी मचा देता है। उसने बड़ी बड़ी ब्रांचेस को तिलियों की तरह उखाड़ कर फेंक दिया, फेंसेस तोड़ डाली और बाजार के अंदर जितनी भी स्टॉल्स लगी हुई थी उनको भी तोड़ दिया। सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। थोड़ी देर बाद सड़कें जो है वो सुनसान हो जाती हैं, लेकिन हाथी इस पर रुकता नहीं है। वो जो उसके सामने चीजें आ रही थी उनको लगातार तोड़ता जाता है और ऐसा करते हुए वो स्कूल ग्राउंड में घुस जाता है, जहां पर वो फुटबॉल गोल पोस्ट और जो टेनिस नेट था उन सबको तोड़ देता है। सारे बच्चे डर की वजह से क्लासरूम से बंद हो जाते हैं। सड़कों पर कोई भी नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव अचानक से गायब हो गया। ईश्वरन कहता है कि मैं उस टाइम जूनियर क्लास से पढ़ता था और मेरे अंदर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैंने एक डंडा उठाया और भागकर प्लेग्राउंड की तरफ आया। वहां पर जो हाथी था वो धूल उड़ा रहा था और पैरों को जमीन पर जोर जोर से मार रहा था। ईश्वरन इसकी एक्टिंग करके दिखाता है महेंद्र को। एलिफेंट मेरी तरफ भाग कर आया और मैंने पूरी ताकत के साथ वो जो डंडा था एलिफेंट के पैर के तीसरे टोनेल पर मार दिया और इसके बाद वो थोड़ी देर तक वहीं पर खड़ा रहा और नीचे गिरकर बेहोश हो गया। ईश्वरन अपनी स्टोरी को बीच में ही रोककर महेंद्र से कहता है कि मैं बस अभी खाना गर्म करके आया। और इसके बाद जब ईश्वरन दोबारा अपनी स्टोरी शुरू करता है तो वो पेस नहीं पकड़ पाता। महेंद्र के ये पूछने पर कि तुमने ये किया कैसे, वो एक्सप्लेन करता है कि ये एक आर्ट है, इसे शायद जिजुत्सु या कराटे कहते हैं और इसके बारे में मैंने एक किताब में पढ़ा था। ये नर्वस सिस्टम को टेम्पररी पैरालाइज कर देता है।
एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब ईश्वरन कोई कहानी ना सुनाता हो और महेंद्र बिना उसे क्रिटिसाइज किए चुपचाप उसकी कहानी सुनता था। ये उसके टेंट में टीवी की कमी को पूरा करता था। एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वरन उससे कहता है कि सर, मैं आज खाने में कुछ अच्छा बनाऊं। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन पूर्वजों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया जाता है। और उस दिन महेंद्र ने शाम को बहुत ही अच्छा डिनर किया। अच्छा, डिनर के बाद जब महेंद्र आराम से रेस्ट कर रहा था तो वो एक बहुत ही बुरे अकाउंट में पड़ने वाला था। अब ईश्वरन महेंद्र से कहता है कि सर, आपको पता है जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं ये एक ब्यूरियल ग्राउंड था, यानी कि यहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता था। मुझे ये बात पहले दिन ही पता लग गई थी जब मैंने रास्ते में एक इंसानी खोपड़ी को देखा और उसके बाद मैंने बहुत सारी स्कल्स और बोन्स को देख लिया रास्ते में। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, फुल मूनलाइट में एक लेडी घोस्ट एक बच्चे को लेकर इधर उधर घूमती है, जिसके बहुत लंबे बिखरे हुए बाल हैं और बहुत ज्यादा डरावनी दिखती है। महेंद्र की ये सब सुनकर हालत खराब हो जाती है। वो ईश्वरन को तुरंत डांट देता है और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, फालतू बकवास मत किया करो। महेंद्र को लगा डांट सुनने के बाद ईश्वरन शायद 2-3 दिन तक चुप रहेगा, लेकिन अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम पर ईश्वरन फिर से वैसा ही टॉकेटिव और चेयरफुल था। कुछ दिन बीत जाते हैं। जब से ईश्वरन ने महेंद्र को उसके बारे में बताया, महेंद्र भले ही इन सब पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब उसके अंदर एक डर बैठ गया। जब भी वो सोने जाता उसे थोड़ी अनईजीनेस होती। महेंद्र जो फुल मून लाइट को अप्रिशिएट किया करता था, अब उसे विंडो से बाहर देखने में भी डर लगता था। एक दिन की बात है, जब महेंद्र सो रहा था तो अचानक से खिड़की के पास किसी के रोने की आवाज आती है और आवाज सुनकर महेंद्र उठ जाता है। पहले तो वो अपने आप को रजिस्ट करता रहा कि वो खिड़की के पास ना जाए और बाहर ना देखे, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से फाइनली वो बाहर झांक कर देखता है। दूर तक उसे कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से उसे कोई फिगर जो है वहां पर नजर आती है और वो बुरी तरीके से डर जाता है और वो फटाफट से अपने बेड पे आकर ये सोचता है कि उसने क्या देख लिया, लेकिन अपने आप को कंसोल करने के लिए वो ये समझाता है कि शायद ये उसके दिमाग का कोई भ्रम होगा और वो सोने की कोशिश करता है। अब अगले दिन महेंद्र इन सबको थोड़ा सा भूल गया था, लेकिन ऑफिस जाते टाइम ईश्वरन महेंद्र को कहता है कि सर, आपको याद है मैंने आपको उस दिन एक फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था, आपको भी कल रात को वो नजर आई ना। बस इसके बाद महेंद्र सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं होने देता, वो तुरंत वहां से भागकर ऑफिस में जाता है, अपने पेपर सबमिट करता है। वो फुल रेजोल्यूट था इस जगह को तुरंत छोड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी जो स्टोरी है यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी और स्टोरीज आपको आगे भी मिलती रहें।